बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जिस सेशन पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में मैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के बारे में आप लोग के साथ डिस्कशन करूँगा कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, हम इन ऑप्शंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम अपने स्टोर पे किस तरीके से अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, लिस्ट किस तरीके से किया जाता है, राइट? और हम अमेज़ॉन के साथ केस किस तरीके से ओपन करते हैं। तो अमेज़न के सेलर सेंट्रल में जितने भी ऑप्शंस हैं, राइट? अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कैश ओपन करते हैं, अपने पे आउट देखते हैं, जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा सीरीज बनाया जाए, एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाया जाए जिसमें अमेज़न की सेलर सेंट्रल की रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि जितने भी न्यू बीज है अक्सर मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स पे देखता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम अमेज़न सेलर सेंट्रल को रीड नहीं कर सकते, या हमें कोई क्लाइंट मिलता है तो क्लाइंट हमें अमेज़न के सेलर सेंट्रल में हमसे कोई क्वेश्चन करता है, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि यार इनमें क्या-क्या चीज़ें होती है। तो आज के इस सेशन में मेरे सामने बिल्कुल फ्रेश सेलर सेंट्रल ओपन है, बिल्कुल अमेज़न का एक बिल्कुल फ्रेश स्टोर है। इसके बारे में मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करूँगा कि भई आप लोग अमेज़न के स्टोर को किस तरीके से रीड कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछे, या अगर आप में से कोई अपना इन्वेस्टर हो, वो अपना स्टोर बनाए, तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई इन अमेज़न के सेलर सेंटर में क्या-क्या चीज़ें होती है और उन चीज़ों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर इनमें से इन एक ऑप्शन आप लोगों ने गलत क्लिक कर लिया, तो यकीन करो आप लोग अपना अमेज़न के सेलर सेंटर को डीएक्टिवेट कर सकते हो, राइट? तो आज के इस सेशन में मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा ताकि आप लोग बहुत बड़े लॉस से बच जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी आप अपने अमेज़न के स्टोर को ओपन करते हो, एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, या आप अपना बिज़नेस अकाउंट बनाते हो, या आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो, तो आपके सामने इस तरीके से एक नॉर्मल एक स्टोर आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी, जिसमें कुछ ऑप्शन आपको अगर मैं शो कराऊँ तो यहाँ पे डेली सेल जितनी भी आपकी होती है वो आपको यहाँ पे शो होंगी। जितने भी ऑर्डर्स आपको आते हैं, शायद चाहे वो 20 ऑर्डर हो, 30 ऑर्डर हो, डेली बेस पे जितने भी ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर फॉर एग्जांपल बायर मैसेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बायर है, वो आपसे कोई ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं और उस ऑर्डर के रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, तो वो बायर आपको मैसेज करेगा और यहाँ पे आपने उसको रिप्लाई देना है। फीचर्ड ऑफर आप लोगों ने कीपा के ग्राफ में अगर आप चले जाओ, कीपा में वो बाय बॉक्स के सामने वहां पे लिखा होता है कि इस सेलर को इतना परसेंटेज मिला है, इस पुराने सेलर को इस प्रोडक्ट में इतना परसेंटेज मिला है। तो आपका जो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट हो चुका है, तो आपको जितना परसेंट बाय बॉक्स मिल चुका होता है, वो आपको यहाँ पे फीचर्ड ऑफर में शो होता है। अकाउंट हेल्थ, आपका अकाउंट किस तरीके से हो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। टोटल बैलेंस, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको हम आईपीआई भी कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अमेज़न सेलर सेंट्रल। ये किस चीज से बिलोंग करता है? आईपीआई बिलोंग करता है आपकी सप्लाई चेन के साथ, राइट? फॉर एग्जांपल आपके अमेज़न पे 500 यूनिट्स आपने एक प्रोडक्ट की लिस्ट की हुई है, राइट? और उसमें आपने 250 यूनिट्स आपके फॉर एग्जांपल सेल हो चुके हैं, और जैसे ही आपके 250 यूनिट सेल होते हैं, आप अपने सप्लायर को दोबारा कहते हो कि भाई मुझे और स्टॉक दे दो ताकि मेरा सप्लाई चेन ना टूटे। तो इस तरीके अगर इस चेन को आप मेंटेन करोगे, तो इससे आपकी आईपीआई पे असर नहीं पड़ेगा। आपकी आपकी आईपीआई इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स मेंटेन रहेगी, और जितना आप अपनी आईपीआई यानी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेंटेन रखोगे, उतना ही आपका अमेज़न अकाउंट सस्टेनेबल होगा और स्मूथ तरीके से चलेगा। ग्लोबल परमिशन, अगर आपने अपना अकाउंट जो है ना ग्लोबलाइज किया हुआ है, आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में सेलिंग कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर आपने यूएस में अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है, तो उसमें आप कनाडा में बिजनेस कर सकते हो, आप मैक्सिको में बिजनेस कर सकते हो, आप ब्राजील में भी बिजनेस कर सकते हो, राइट? इसके अलावा आप अपने बिजनेस को और भी ग्लोबलाइज कर सकते हो, लेकिन ये उन सेलर्स के लिए जो कि बहुत बड़े सेलर है और जो कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 स्टोर्स है, मैक्सिको, ब्राजील और मेक्सिको, कनाडा और यूएसए, राइट? तो ये एक छोटा सा इंटरफेस जो अमेज़न के सेलर सेंटर पे आपको शो होता है, तो ये इसकी छोटी सी ओवरव्यू है। इसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो होते हैं। कैटलॉग, यहाँ पे इन्वेंट्री शो होती है, प्राइसिंग शो होती है, ऑर्डर्स। कैटलॉग में आप अगर अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो आप यहाँ से लिस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आप अपने अमेज़न पे अपना एक प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट कर सकते हो।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू बीज है जो कि अपना प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ब्रांड के साथ डन कर लेते हैं, सप्लायर के साथ वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, फिर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि भाई अब इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कैसे करें। यकीन करो मैंने ऐसे मैसेज भी अपने व्हाट्सएप पे देखे हैं कि लोगों ने स्टूडेंट से 100 100 डॉलर, 150 150 डॉलर इस बात के चार्ज किए हैं कि वो अमेजोन के स्टोर पे यानी उसकी दुकान पे उसके लिए एक प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट कर ले। प्रोडक्ट भी स्टूडेंट का अपना होता है, सप्लायर भी स्टूडेंट का अपना होता है, सिर्फ उसकी दुकान यानी स्टोर पे उसके लिए प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए भी लोग उससे 150 100 डॉलर लेते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट होने का तरीका खुद आना चाहिए, राइट? किस तरीके से लिस्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, अब प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हो, डिफरेंट किस्म के सिनारियो आपके सामने आते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर आपके सामने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, राइट? लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट का एसएन है, मैं इस प्रोडक्ट को एसएन उठाता हूँ, यहाँ स्टोर पे सर्च करता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, मैं दोबारा आपको कराता हूँ। आप लोग अपने स्टोर पे आते हो, इन थ्री डॉट्स पे भी आप क्लिक कर सकते हो और आप एड प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, फिर कैटलॉग के ऑप्शन पे अपने माउस का कर्सर लेके एड प्रोडक्ट पे फिर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अपने एड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पे सिंपली आपके जो प्रोडक्ट का एसएन है ना, वो सिंपली आप लोगों ने ऐड अप करना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट इन Amazon कैटलॉग यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स, एंटर प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास एसएन है। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एसएन डालता हूँ। जैसे ही मैं एसएन डालता हूँ मैं सबमिट करता हूँ। पहले हमारे पास इस तरह का नहीं होता था। पहले हमें कहते थे कि आप अपने प्रोडक्ट का यूपीसी डालो, अपना कोई टाइटल डालो या कोई एसएन डालो। अब थोड़ी सी अपडेट आ चुकी है। इससे पहले जो वीडियो थी वहां पे अगर आप लोग देखते हो तो वहां पे दूसरी इंटरफेस थी। अब अमेजोन का सेलर सेंट्रल अपडेट हो चुका है। मैंने एसएन डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आती है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग सेलेक्ट के कंडीशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस आप लोग के सामने आते हैं। न्यू आता है, रिफर्बिश आते हैं और डिफरेंट कंडीशन कलेक्टिबल आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपके साथ आते हैं। आपने हमेशा अपने माइंड में रख लो, अगर आपने अमेज़न एज अ होलसेल बिजनेस पे जाना है ना, तो हम हमेशा न्यू वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम कोई रिफर्बिश या कोई यूज प्रोडक्ट सेल तो नहीं करते अमेजोन पे। हम न्यू कंडीशन में हम सब ब्रांड से न्यू माल उठाते और उसको अमेजोन पे रीसेल करते। तो हम हमेशा न्यू पे क्लिक करते। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेकंड काम क्या करना होगा, आपने अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन दिस अप्लाई टू सेल। अब आपके सामने एक किस्म की दूसरी विंडो ओपन होगी जहां पे आपको या तो आपसे इनवॉइस मांगेगा और या आपको अमेजोन इजाजत दे देगा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर सकते हो, राइट? अब फॉर एग्जांपल मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करता हूं। अब मैं देखता हूं कि अमेजोन मुझसे और क्या डिमांड करता है। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे मैंने क्लिक कर लिया। अब अमेजोन मुझसे पूछता है कि भाई अगर आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है ना, तो आपके पास एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर आर अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूं तो मेरे पास इनवॉइस होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप जिस सप्लायर से इस प्रोडक्ट का माल उठाते हो ना, तो आपने उस सप्लायर से कहना होगा कि आपके लिए प्रॉपर इनवॉइस बनाए। उन इनवॉइसेस में ये सारी की सारी बातें होनी चाहिए जो अमेजोन आपसे डिमांड करता है। अगर आप उस इनवॉइस में सारी की सारी बातें पुट कर देते हो तो इन सारे ऑप्शन पे क्लिक कर लो, वो इनवॉइस यहाँ पे ड्रैग कर लो और यहाँ पे अपना एक ईमेल और फोन नंबर डालो और क्लिक ऑन एग्री एंड सबमिट। कुछ दिन बाद या उसी टाइम पे अमेजोन की साइड से आपको ईमेल आएगी, जो ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे दी होगी। अमेजोन के साइड से आपको ईमेल आएगी कि हमने आपका ये प्रोडक्ट अप्रूव कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, राइट? अगर आपकी इनवॉइस सही ऑथेंटिक सप्लायर से होगी तो 100% आपका इनवॉइस एक्सेप्ट ही होगा, राइट? इस किस्म के प्रोडक्ट को हम अमेजोन के टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट। यानी वो प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ इनवॉइस मांगे, तभी अमेजोन आपके लिए उस प्रोडक्ट के दरवाजे खोलेगा, राइट? उसको हम गेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर आपके पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स अमेजोन आपसे मांगते हैं, तो अगर आपके पास वो होती है तो यू कैन इजीली सेल दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। पांच दफा आप इनवॉइस भी अपलोड कर लेते हैं, लेकिन अमेजोन उस प्रोडक्ट की फिर आपसे जो है ना ट्रांसपेरेंसी कोड मांगते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी कोड क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी कोड सिंपली हम इसको कहते हैं
जब हम सप्लायर के साथ बात करते हैं तो बास सप्लायर बास ब्रांड ने इस तरह किया होता है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंसी कोड्स लगाए होते हैं, और वो कोड अगर सिर्फ और सिर्फ आपको वो ब्रांड यानी वो सप्लायर आपको ना देना, तो उसके अलावा आपको वो कोई नहीं दे सकता। और उसके इजाजत के बगैर अगर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो आप बिल्कुल भी लिस्ट नहीं कर सकते। और आजकल के हालात में मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जो ब्रांड जो सप्लायर आपको अपने ट्रांसपेरेंसी कोड दे देना, उस प्रोडक्ट और उस ब्रांड में सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह होती है कि उसमें आपको कभी आईपी कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट में आपको कभी अथेंटिसिटी का कंप्लेन की कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगी सप्लायर से। उस प्रोडक्ट में आपको कभी मसला आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड खुद नजर रख रहा है कि मेरे इस प्रोडक्ट का अमेजोन पे कुछ गलत असर ना आए। तो हमेशा जब भी आपको ब्रांड कोई अपना ये ट्रांसपेरेंसी कोड वाला मामला शो करे, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप उन ब्रांड के साथ बिल्कुल इजीली काम करो, क्योंकि वो ब्रांड बहुत ही फ्रेंडली ब्रांड होता है और उसका अमेजोन के साथ बहुत अच्छा खासा रिलेशन होता है, राइट। ये तो गेटेड प्रोडक्ट का एग्जांपल हुआ। अब दूसरे किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, आप उसको अमेजोन पे लिस्ट करते हो। लेट्स सपोज ये एक दूसरा प्रोडक्ट हो, मैंने कुछ ऐसे ना आप लोग के लिए यहाँ पे नोट किए हुए। मैं इस एसएन को भी जो है ना यहाँ पे सर्च करता हूँ। सिंपली आपने, अगर ये प्रोडक्ट आपने सर्च करना है तो सिंपली आपने स्टोर पे आना है, इन थ्री कर्सर पे, थ्री डॉट लाइंस पे क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना, और फिर यहाँ पे एसएन डालना है और फिर सबमिट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ और ऑप्शन शो होंगे। लेट्स सी कि अब ये क्या शो हो रहा है, इसको देखते हैं। बाज दफा आपको सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन शो होता है, बाज दफा आपको अप्लाई टू सेल का ऑप्शन शो होता है। तो हम इसको देखते हैं कि, और बाज दफा आपको नॉट अवेलेबल का ऑप्शन शो होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन शो हो रहा है। अगर यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन शो हो रहा हो ना, तो नॉट अवेलेबल का मतलब ये है कि जब आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करते हो ना, तो ब्रांड के साइड से ये रिस्ट्रिक्शन है कि इस प्लान, ये जो न्यू सेलर, बात दफा न्यू सेलर्स होते हैं, तो वो लेट सपोज ये बिल्कुल न्यू स्टोर है ना, तो न्यू स्टोर या न्यू सेलर्स के लिए वो प्रोडक्ट अमेजोन पे एज अ सेलिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होती, राइट। तो आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब इसका ये सोल्यूशन है कि भाई, आप जितने टाइम के साथ साथ अपने स्टोर पे सेलिंग करोगे तो आप उस काबिल बन जाओगे कि आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर सकोगे, राइट। तो नॉट अवेलेबल का ऑप्शन भी शो होता है। बाज दफा आप लोग के सामने एक दूसरा ऑप्शन शो होता है, लेट सपोज सेल दिस प्रोडक्ट का। सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब भी यही होता है कि भाई आप इजिली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अमेजोन पे। अब सेल दिस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपका एक स्टोर है और आप उसको अमेजोन, आप सॉरी, आपका एक प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करते हो कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हो। तो आप क्या करोगे? आप उस प्रोडक्ट का एसेन उठाओगे और उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे डाल लोगे कि यही प्रोडक्ट मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है और उसको मैं अमेजोन पे सर्च करता हूँ। मैं इन थ्री लाइंस पे क्लिक करता हूँ, सिंपली जिस तरह हमने पहले किया। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे, या लेट सपोज मैं एड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। एड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन शो होगी कि भाई आप इस प्रोडक्ट को अगर लिस्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से लिस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग बहुत ही एक आसान मेथड है और आप इजीली एक प्रोडक्ट को बिल्कुल आसानी के साथ लिस्ट कर सकते हो। अक्सर मुझे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हम एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमसे लोग $100 $150 मांगते हैं कि हम आपका ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे। लोग इवन शिपिंग प्लेन के 60 70 80 डॉलर ले रहे। क्यों यार? शिपिंग प्लेन तो बच्चों का काम है, वो तो आप खुद कर सकते हो। अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट है, अगर आपके पास अपना सेलर सेंट्रल स्टोर है, तो ये लिस्टिंग हमेशा याद रखो, अमेजोन सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट, यकीन करो बच्चों का काम है, बच्चों का सबसे सख्त काम हो, जिसको मैं समझता हूँ टेक्निकल काम है, वो आपने सप्लायर को कन्विंस करना है बस। अमेजोन होलसेल में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबसे आसान बिजनेस है ये। इसमें इजिली आप अपना ग्रो कर सकते हो। लेट सपोज ये मैंने एक एसएन उठाया और उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। लेट्स सी कि ये अब मुझे क्या रिस्पॉन्स शो करता है। लेट सपोज, हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेलेक्ट अ कंडीशन पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर इस मीन के अमेजोन मुझे अलाउ करे कि आप इस प्रोडक्ट को विदाउट एनी परमिशन आप इजिली सेल कर सकते हो, सेल दिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ।
सेल दिस प्रोडक्ट मीन अनगेटेड प्रोडक्ट। गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट पे मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई है कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई एक प्रोडक्ट किस तरह गेटेड होगा और एक प्रोडक्ट किस तरीके से अनगेटेड होगा। और हाँ, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है कि भाई आप एक प्रोडक्ट को किस तरीके से, अगर एक प्रोडक्ट गेटेड हो, आप अनगेट किस तरीके से कर सकते हो, आप इनवॉइस किस तरीके से अपलोड कर सकते हो। तो इनवॉइसेस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आज का ये जो सेशन है, ये सिंपली मैं अगर पॉइंट आउट कर लूं तो ये लिस्टिंग के रिलेटेड है कि आपको ये समझ आ जाए कि आप एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट कैसे कर सकते हो। लेट सपोज आपके सामने एक प्रोडक्ट आ गया, अब अमेज़न आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? सिंपली बहुत ही आसान तरीका है। अमेज़न से आपसे पूछता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो तो आपने ये प्रोडक्ट पहले लिस्ट करनी होगी। लिस्ट कैसे होती है? लिस्टिंग मीन सिंपली अपलोडिंग। आप फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड करते हो, राइट? तो वो एक प्लेटफॉर्म है। तो अमेज़न पे भी जब आप एक प्रोडक्ट लगाते हो उसको हम सिंपली लिस्टिंग कहते हैं, राइट? आपने सबसे पहले अमेज़न आपसे क्या मांगते हैं? अमेज़न आपसे मांगता है कि भाई अगर आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है यानी अपलोड करना है तो आप एसकेयू डाल लो। अब एसकेयू किसे कहते हैं? एसकेयू कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या? स्टॉक कीपिंग यूनिट। अमेज़न आपसे पूछता है कि आप अपना एसकेयू डालो। अमेज़न अपने प्रोडक्ट को एक कोड देता है, उसको हम एसएन कहते हैं, जो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, एसएन। और अमेज़न आपको ये कहता है कि आपके स्टोर पे, लेट्स सपोज अभी तो आप पहला प्रोडक्ट लगा रहे हो, ऐसा टाइम आएगा कि आपके स्टोर पे 100 200 300 प्रोडक्ट होंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट को फिर ढूंढने ढूंढने में, अपने सेलर सेंटर में, अपने स्टोर पे ढूंढने में फिर कंफ्यूज होंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा नाम दे दो, जब आप अपने स्टोर में उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लो तो आपको उस प्रोडक्ट की तलाश जल्दी मिले, राइट? तो उसको अमेज़न कहते हैं कि अपना एक एसकेयू दे दो। इसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम भी डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नाम डालता हूँ, फिर ठीक, आप अपना नाम भी डाल सकते हो, उस्मान, सलमान, कामरान, आप कोई नाम भी डाल सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ये डाल लिया। क्वांटिटी, आपने तो सप्लायर के साथ बात की होगी कि आपने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं। लेट सपोज आपने 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, आपने 200 का करना है, आपने 300 का करना है, जितने भी आपके यूनिट्स होंगे वो आप सिंपली कर लोगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 यूनिट्स है, 10 भी हो आप 10 लिख लो, 5 हो 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूर प्राइस, यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखो, इस पे मैंने भी एक ऑलरेडी भी डिस्कशन की थी। यूर प्राइस में हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बात है और आप सब लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे गौर से सुनो, यहाँ पे हमेशा वो प्राइस डालो ना जो कि सेलिंग प्राइस से कम 8-10 डॉलर ज्यादा हो, 5-6 डॉलर भी ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने सेलिंग प्राइस से ज्यादा रखो। लेट सपोज ये प्रोडक्ट अमेज़न पे अभी सेल हो रही है $52 पे, आप यहाँ पे प्राइस डालो $58। कितना? $58। अब इसका क्या फायदा आपको मिल सकता है? एक दफा इस तरह हुआ था कि मैंने जो पहली लिस्टिंग की थी तो मैंने इसमें इस तरह किया था कि मैंने जैसे ही वो प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, उस टाइम उस प्रोडक्ट की प्राइस चल रही थी तकरीबन 47 या $48 की समथिंग प्राइस चल रही थी। मैंने सिंपली $55 की प्राइस लगा ली, राइट? तो उसमें ये हुआ कि जब मेरा वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट हुआ और मेरे इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में चली गई, तो 25 यूनिट्स थे, उस 25 में से तकरीबन 18 अमेज़न को मिल गए और 7 जो थे ना वो अमेज़न को नहीं मिले थे। मेरे पास तो प्रूफ था कि मैंने आप लोगों के वेयर हाउस में 25 यूनिट्स भेजे थे। अमेज़न ने उस इन्वेंट्री को तलाश कर लिया लेकिन उसके वेयर हाउस में उसको ये 7 यूनिट्स नहीं मिले। तो मैंने अमेज़न के साथ केस ओपन कर लिया। केस सेलर सेंट्रल से ओपन होते मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे अपनी इन्वेंट्री या दे दो या मुझे रिफंड कर लो। तो अमेज़न फिर आपको रिफंड इस प्राइस पे करेगा। उस अब फॉर एग्जांपल $52 पे तो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके अल्लाह ना करे आपके कुछ यूनिट्स अमेज़न के वेयर हाउस में गुम जाए, और ये ज्यादातर केसेस में होता है क्योंकि अमेज़न को डेली बेस पे जो है ना लाखों की तादाद में इन्वेंट्री मिलते हैं। तो अगर आपके कुछ यूनिट्स वहां पे गुम जाए तो इट्स नॉट बिग, कोई बड़ा मसला नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप कोई ट्रिक कर सकते हो और फिर आपको रिफंड ज्यादा प्राइस के साथ मिलेगा। मैंने $58 डाली। कंडीशन हमेशा
न्यू करनी होगी। अब यहाँ पे दो किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। अक्सर मैं कमेंट देखता हूँ कि हमने एफबीएम का कोर्स करना है, हमने एफबीए का कोर्स करना है। यार ये इन चीजों में अपने आप को ना लेके आओ। एफबीएम और एफबीए में क्या फर्क है? बस सिंपल इतना फर्क मैं आपको अभी बताता हूँ। एफबीए किसे कहते हैं? एफबीए किसे इसे कहते हैं जब आप पाकिस्तान से बैठ के, या आप यूएसए में बैठ के, या आप इंडिया, दुबई, किसी भी मुल्क से बैठ के, सऊदी से बैठ के, ईरान, ओमान, कतर, किधर से भी बैठ के आप अमेजोन में, यूएस में, यूके में बिजनेस करते हो, तो आप लेट सपोज पाकिस्तान से बैठ के सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस करते हो और अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते हो, राइट? और फिर आपको ऑर्डर आता है और अमेजोन के लोग आपका ये प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करते हैं। इट्स मीन एफबीए। एफबीएम किसे कहते हैं? एफबीएम इसे कहते हैं कि आप यूएसए में बैठे हो, आपने सप्लायर से माल उठा लिया और आपको ऑर्डर आया और वो माल आपके घर में है और आप कस्टमर को खुद डिलीवर कर लो, इसको कहते हैं एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब ये प्रोसेस होता किस तरह ही? आप तो सेलिंग अमेजोन के प्लेटफॉर्म से करते हो ना, प्रोसेस कैसा होगा? अब फॉर एग्जांपल आप एफबीए करते हो, तो हाँ, आपने इस लिस्टिंग के दौरान आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, Amazon will ship and provide customer service। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर आता है तो Amazon will ship, Amazon कस्टमर को शिप करेगा और कस्टमर प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, और कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। और अगर आप एफबीएम करते हो तो लिस्टिंग में फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो मैं खुद इस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर लूंगा। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस इन एफबीए एंड एफबीएम। अब एफबीएम किस तरीके से होता है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप घर बैठे यूएस में बैठ के आप एफबीएम का बिजनेस किस तरीके से कर सकते हो। बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप दूसरे मुल्क से कर रहे हो तो आप एफबीए कर लो, आपका सर दर्द कम होगा। चलो मैं एफबीए पे क्लिक करता हूँ। मैंने एफबी और अमेजोन रिकमेंड भी एफबीए करता है, राइट? मैंने एफबीए पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे तीन मार्केट प्लेस है, जिस तरह मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। मैंने इन दोनों को ऑफ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का ओपन है, तो मैं सेव एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ। और दिस इज हाउ वी कैन लिस्ट आवर प्रोडक्ट, और मेरी प्रोडक्ट अमेजोन पे अभी लिस्ट हो जाएगी। 15 मिनट 10 मिनट के दौरान आपकी ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सिंपली लिस्ट हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपली लिस्टिंग का ये प्रोसेस है। अब इसके बाद एक दूसरा फेज आता है, उसको हम शिपमेंट प्लान कहते हैं। शिपमेंट प्लान पे मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको देख लो, आपका शिपमेंट प्लान में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो किस्म के ऑप्शन होते हैं, लिस्ट एज एफबीए, लिस्ट एज एफबीए सेंड टू अमेजोन। लेकिन दोनों जो है ना ऑफ है। क्यों? यहाँ पे अमेजोन मुझसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अक्सर चॉइस की कैटेगरी में आपसे अमेजोन मांगते हैं, और अमेजोन आपसे ज्यादातर केसेस में हेल्थ एंड हाउस होल्ड और ब्यूटी के कैटेगरी में मांगते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कस्टमर के लाइफ से रिलेटेड है, राइट? तो मैं इस ऑप्शन पे जब क्लिक करता हूँ तो अमेजोन मुझसे पूछता है कि बैटरी इंफॉर्मेशन, इज दिस प्रोडक्ट अ बैटरी और डज इट यूटिलाइज बैटरी? अब ये तो सप्लीमेंट है, बैटरी तो नहीं है। मैं नो पे क्लिक करता हूँ, ओके, नो पे क्लिक कर लिया। प्रोडक्ट रेगुलेशन इंफॉर्मेशन, इज दिस प्रोडक्ट कंसिडर अ डेंजरस गुड और हैजर्डियस मटेरियल्स रेगुलेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एट? इसमें तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं यूज हुआ कि जो कि नुकसानदेह हो। मैं नो पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नो पे क्लिक कर लिया, मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट एफबी एंड सेंड टू अमेजोन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन आप ये तब करोगे अगर आप लिस्टिंग के साथ साथ शिपिंग प्लान बनाते हो। लेकिन अभी तो हम सिर्फ लिस्टिंग कर रहे हैं। मैं लिस्ट एफबीए पे क्लिक करूंगा। कुछ देर के बाद मेरे इस स्टोर पे ये प्रोडक्ट सिंपली लिस्ट हो जाएगा। फिर आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से देख सकते हो? अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आपका यह प्रोडक्ट अमेजोन के स्टोर पे लिस्ट हो गया। अब अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से देख सकते हो? आपने सिंपली क्या करना होगा, एग्जैक्टली वही मेथड आपने दोबारा रिपीट करनी होगी। आपने अमेजोन के सेलर सेंटर पे आप आ जाओ। जब भी अमेजोन पे बैक आना हो ना, अमेजोन के स्टोर पे बैक आना हो ना, इस अमेजोन सेलर सेंटर के लोगो पे क्लिक कर लो। आप अमेजोन में इस डैशबोर्ड पे दोबारा बैक आ जाओगे। यहाँ पे माउस ना लेके आओ कि यहाँ पे क्लिकिंग क्लिकिंग करो, नो। अमेजोन सेलर सेंटर पे क्लिक करो, आप यहाँ पे डायरेक्टली बैक आ जाओगे। दोबारा मैं इन तीन लाइंस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इन्वेंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे सामने यहाँ पे ये शो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपने लिस्ट किया होता है, कुछ देर बाद या ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लिस्ट हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी, राइट? बहुत ही आसान तरीका है। आपको किसी को भी यहाँ पे
लोग को नहीं हायर करने चाहिए कि मुझसे $100 ले लो, मुझसे $80 ले लो, मेरा ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट कर लो। नो, बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद भी लिस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। थोड़ा सा और भी यहाँ पे सेलर सेंडल के बारे में बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले। यहाँ पे आपको रिपोर्ट में आ जाए। रिपोर्ट में आपको बिजनेस रिपोर्ट मिल सकता है, आपको रिटर्न रिपोर्ट मिल सकता है, आपको कस्टम रिपोर्ट मिल सकता है, आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट मिल सकता है, जो कि बहुत आपको टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें कस्टम रिपोर्ट से या रिटर्न रिपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट एक दो अदद रिटर्न हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। हम ज्यादातर बिजनेस रिपोर्ट को, अगर आप कहते हो तो आप विजिट कर सकते हो। बिजनेस रिपोर्ट में क्या होता है, बिजनेस रिपोर्ट में यह होता है कि अभी तक आपने अपने अमेजोन स्टोर पे कितना सेल किया हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो देखते हैं कि कितना सेल हुआ है। तो बिजनेस रिपोर्ट में आप यहाँ पे आ जाओ, डेट आपसे मांगता है, कौन कौन से मार्केट प्लेस में कर रहे हो, एफबीए कर रहे हो, एफबीएम कर रहे हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ईयर टू डेट, लेट सपोज मार्केट प्लेस यहाँ पे कौन से है, बिजनेस बायर, नॉन बिजनेस बायर, मार्केट प्लेसेस टोटल मैंने लिख के है, और अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये आपको बता रहे कि $1311 इस पे सेल हुआ है। आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हो, आप इसको टेबल व्यू में भी देख सकते हो, जिस तरह आपको आसान लगे। ये आपको बिजनेस रिपोर्ट से मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या पेमेंट में आपको मिल सकते हैं। पेमेंट में आप आ जाओ कि आपको पेमेंट में आपको ये फायदा हो सकता है कि आपको कितनी पे आउट हुई है, कब कब आपको पे आउट होगी, तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको पेमेंट के ऑप्शन से पता लगेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे स्टेटमेंट व्यू है, ट्रांजैक्शन व्यू है, ऑल स्टेटमेंट, डिसबर्समेंट रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल हियर। लेट सपोज आप यहाँ पे आते हो ट्रांजैक्शन व्यू। ट्रांजैक्शन व्यू में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है, वो कितने का सेल हुआ है, उसमें अमेजोन ने आपसे कितने कितने चार्जेस काटे हैं, वो सारा का सारा हमेशा याद रख लो। हम अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, पेड सेशन में पूछा जाता है, ऑनलाइन सेशंस में पूछा जाता है कि सर अमेजोन में तो हमारे पैसे कहीं पे गायब नहीं होंगे। हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो, अमेजोन आपके एक एक पाई और एक एक सेंट का हिसाब आपके साथ रखवाता है, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक एक सेंट का आपके साथ हिसाब रखवाता है। लेट सपोज ये ऑर्डर पेमेंट है, ये 60 पे सेल हुआ है, टोटल प्रोडक्ट चार्जेस कितने पे हुआ है, 60 पे सेल हुआ है। अमेजोन ने अपने फी, जिसको हम रेफरल फी कहते हैं, कमीशन कहते हैं, 15% अमेजोन हर एक सिंगल यूनिट के सेल होने पे अमेजोन आपसे चार्ज करता है। जो 12 15% अगर आप इसका निकालते हो तो $12.68 निकलता है। फिर आपको अमेजोन के साइड से कितने मिले हैं, $47.32। तो $47.32 पे आप क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे सारे के सारे डिटेल मिल जाएगी कि आपका प्रोडक्ट इतने पे सेल हुआ, प्रोडक्ट के पे टैक्स इतना लगा, सेल प्रोसीड आपका अगर हो जाए तो इतना होता है, मार्केट विड्रॉल टैक्स विद हेल्थ टैक्स, सॉरी मार्केट प्लेस विद हेल्थ टैक्स ये उतना होता है जो ऊपर काटा था, $3.62। अमेजोन फी, एफबीए पिक एंड पेक फी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एफबीए कर रहे हैं ना, तो अमेजोन हमारे सब कुछ कर रहा है। तो हमको हम लास्ट में कितने डॉलर बचे, $47.32। अब $47.32 में हमें, इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है और इसमें हमारा इस प्रोडक्ट का अपना कॉस्ट भी इंक्लूड है। अब लेट सपोज आपको ये प्रोडक्ट लेट सपोज $30 का मिला था, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इजिली $17 बच गए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर कैलकुलेशन मैनुअली। आप मैनुअली भी अपना कैलकुलेशन कर सक कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अमेजोन सेलर सेंटर के हवाले से। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि अपने न्यू बीज जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो या मेरे पेड कम्युनिटीज में हो, व्हाट्सएप के ग्रुप हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, तो उन लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अमेजोन सेलर सेंटर के रिलेटेड एक छोटी सी सीरीज बनाया जाए, जिसमें अमेजोन के एक एक ऑप्शन को, लाइट ओपन ऑर्डर सेल्स के एक एक ऑप्शन के ऊपर एक एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को किसी के पे ना करना पड़े और आप लोग खुद इस चीज को समझो और खुद अपने बिजनेस को रन करो, राइट। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला होगा। जरूर जल्द एक दूसरी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।